बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सरदार याकूब साहब का, अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ आए और ये सब देखा नजारा अपनी आंखों से। दूसरा, क्योंकि आप लोग मसरूफ हैं, तवज्जो आपकी इस पेपर पर है, तो क्या किया जाए, क्योंकि सरदार साहब कश्मीर से तशरीफ लाए हैं, ऐसा ना करें कि आज के टेस्ट में शरीक तमाम लोगों को पास कर दें। हैं? ये देखा आप कैसे तालियां होती है। मैंने कहा ये चेक कर दो, लेकिन तालियां कम है, अगर ज्यादा बचती तो फिर सबको पास दे दो। अरे चाहिए तो तालियां वही क्या करे। मैं हमेशा तालियां नागुरी से पूछता हूँ कि क्या किया जाए, पास कर दिया जाए। 14 अगस्त को देंगे, सरप्राइज है। अच्छा यार, आप सबको बहुत मुबारक हो। मुझे अभी दानियाल नागुरी बता रहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, सबके घर में रात दिन बिजली आ रही है और बिल नहीं आ रहा। ये बात सच है क्या है? यार दानियाल, तुम गलत बात बताते हो मुझे। अभी इसने कहा कि यहाँ जितने लोग आए हैं इनको पेट्रोल पंप से 50 रुपए लीटर में पेट्रोल मिल रहा है। ये सच है? ये भी गलत बताया तुमने मुझे। 250 रुपए, 400 रुपए। अच्छा, एक बात इसने और बताई है। कहता है गवर्नर साहब, पूरे शहर में जो गैस बिक रही है, ये सारे जो यहाँ बैठे हैं ये सिलेंडर में भर भर के बेच रहे हैं। ये भी सही है? ना बिजली, ना गैस, ना पानी। अच्छा, ये कहता है पानी सबके घर में रोज आ रहा है, रात दिन नल खुले हुए। ये भी गलत है। यानी अब मैं ये कहूं कि ये तीनों चीजें नहीं आ रही तो हाथ खड़ा करके बताए नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर। किसी के पास नहीं आ रही। अच्छा, ये कह रहा था कि यहाँ ये जो टेस्ट देने आए हैं, ये तो सिर्फ गवर्नर हाउस घूमने आए, सबको 2-2 लाख रुपए की जॉब ऑफर हुई है, कोई काम करने के लिए तैयार हुई है, 3-3 लाख की हुई है। सही है ये बात? मेरी बहनों को तो मिली हुई है सबको जॉब, ये तो ऐसी गवर्नर हाउस देखने आई। क्या ख्याल है? 3-3, 5-5 लाख डॉलर की नहीं मिली हुई, लाख रुपए की? वाकई नहीं? अच्छा, बिजली के बिल तो 500-1000 रुपए आ रहा होगा, है? बहुत ज्यादा आ रहा है वाकई। तो अगर मौका मिले तो जिसके 300 यूनिट है उसकी बिजली फ्री कर दी जाए, बिल ही ना आए, है? अच्छा, ये बताओ कि बिजली, गैस और पानी और रोजगार कैसे मिल सकता है? किसी के पास कोई आइडिया है? अगर है तो हाथ खड़ा करें। है? आ जाओ भाई, इसका आइडिया ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जो हाथ खड़ा किए तो आना पड़ेगा। और कोई भी है तो आए जो आइडिया दे कि कैसे, जिसने हाथ खड़ा किया आ जाए। अपना नाम बताओ और आइडिया बताओ। हाँ, अच्छा, ये बड़ी बात कर दी। हम सबको तो अल्लाह ने पैदा करा है ना, बिल्कुल करा है। बहुत बड़ी ताकत रखने वाला, बहुत माशाल्लाह। सब हम सब इधर देख के बात करो। हम सब मुसलमान हैं ना। हाँ, सही है। हमें 5 साल को उसने बोला आओ मेरे पास मांगो, सबको बोले इतनी बड़ी ताकत बुला रही है आपको, तो वो क्यों नहीं देगी आपको? हर चीज देगी। लेकिन ये कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये कौन नमाज पढ़ेगा? अभी सारे इतने आए, किससे बोले नमाज पढ़ने को, बोले नहीं मैं तो नहीं आता भाई, कुछ बोलकर बैठ गए, कुछ गए भी नहीं गए। लेकिन अगर सारे जाएंगे ना नमाज पढ़ने, आने दो ऊपर। चलो जी, अल्लाह ताला इन्होंने बड़ी बात की और इनकी बात की गवाही में आजान भी हो गई। चलो जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और इनके बकौल ये बात सच है कि हम सबको नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। करके मैं इजाजत ले रहा हूँ, लेकिन दोनों बातें काम की हैं, इसलिए थोड़ी तवज्जो भी है कि ये तो मैंने कह लिया और पूछ लिया,
कि ना बिजली आ रही है, ना गैस है, ना पानी है, लेकिन रोजगार के मौके भी नहीं है। ये भी बात सच है या नहीं? और अगर रोजगार के मौके ही नहीं है तो मेरे इस शहर और इस पाकिस्तान की जो ये मेरे नौजवान बहन और भाई बैठे हैं, ये पढ़ लिख कर भी क्या करेंगे जब आपने ऐसा कोई हुनर सिखाया ही नहीं जिससे ये अपने पैर पे खड़े हो सके। क्योंकि ये तो रियासत हुकूमतों का काम होता है कि अपने इन मेमारों को, नौजवानों को, जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, उनकी ऐसी परवरिश की जा सके और ऐसे मौके दिए जा सके कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। शऊर देना हमारा काम है, हकूक लेना आपका काम है, और हक ले ही वो सकता है जिसको शऊर हो। आपके चेहरे को मस्क करके दिखाया गया दुनिया में। आज आप सबको दिखा के दुनिया में ये मैसेज देना है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, देख ले, चलते फिरते ये बताओ और ये दिखाओ कि ये वो चेहरा है जो इस पाकिस्तान का असल चेहरा कलशनकोव और दहशतगर्दी नहीं है। पाकिस्तान का असल चेहरा कलम है जो इनके हाथ में है। कलम है ना हाथ में, कलशनकोव तो किसी के हाथ में नहीं है। तो फिर दुनिया क्यों हमें दहशतगर्द कहती है? क्योंकि ये प्रोपगेंडा किया जाता है भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के ऊपर। अरे ऐसा अगर होता तो क्या ये लाइनों में लग के अपनी जेबों में कलम लेके यहां बैठकर ये टेस्ट पेपर दे रहे होते? तो ये वो चेहरा है जो मेरे इस वतन का असल चेहरा है। सरदार साहब, आपने यही कहा था कि ये दुनिया को मैसेज, तो हम ना कलशनकोव हमारा चेहरा है, ना दहशतगर्दी हमारा चेहरा है। सिर्फ अगर कमी है तो एक चीज की है कि हम में शऊर पैदा नहीं हो रहा है, और उसमें कसूर आप लोगों का भी है। मानो, तस्लीम करो, क्या इससे पहले इस गवर्नर हाउस में आपके आने के लिए दरवाजे खुले थे? या किसी भी हाउस में? मुझे हाथ उठाकर बताओ जो 10 बार यहां आया हो। सुना था ना कि दीवारें गिरा दी जाएंगी गवर्नर हाउस की, यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी। पहले बुलाया किसी ने? वादा करके भी नहीं बुलाया। मैंने कोई वादा नहीं किया था। आज आप आए हैं गवर्नर हाउस में, हाथ उठा के बताएं। पहली बार आने वाले हाथ उठाएं। ये देख लें सरदार साहब, सारे ही हाथ पहली दफा के लिए उठे हुए हैं, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है। अब आप आते रहेंगे गवर्नर हाउस इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जितना गवर्नर हाउस मेरा है उतना ही आपका है। ये आपके टैक्स के पैसे से बना है, टैक्स के पैसे से चलता है। और इस सूबे में ये जो जितने हमने इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे 3 लाख लोगों का इफ्तार डिनर हो, चाहे 5.5 लाख लोगों के यहां टेस्ट हो, ये कुर्सियां, ये पानी की बोतलें, इफ्तार डिनर,
राशन जो कि रोजाना 10,000 लोगों को दिया जाता है मुफ्त। मेरा भाई घड़ी देख रहा है तो मैं आधा घंटा ज्यादा दिलवा दूंगा और दानियाल से कहूंगा इसको पास कर दो। मैं खैर मजाक में कह रहा हूं, पता चला सचमुच में कहे मुझे पास कर। ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, आपको बताऊं सच बात, सच सुनना है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पाकिस्तान और गवर्नर हाउस का 1 रुपया शामिल नहीं है। ये हमारे दोस्त और हम मिलकर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन काम की बात भी सुन लो, 2275 अरब रुपए का बजट हर साल आपके लिए अप्रूव होता है। कितना? ये लफ्ज याद करो, एक दफा सब कहो, 2275। कितना? और जोर से, और जोर से। तो 2275 अरब रुपया हासिल करना है, और अगर एक एक में तकसीम करें तो 50 लाख रुपए हिस्से में आता है। मिलता है 50 लाख, 5,000 भी नहीं मिलता, 100 रुपए भी नहीं मिलते। तो ये टेस्ट पास करो, अपने पैरों पे खड़े हो। इसके अलावा भी इसी गवर्नर हाउस में रात 12 से लेके सुबह 8 बजे तक बेल ऑफ होप लगाई है, उम्मीद की घंटी। तो मेरे जितने बहन भाई यहां बैठे हैं, अगर कभी मायूसी का शिकार हो, कभी दिल घबराए, तो मैं आज दावत देता हूं कि चले आना, इस गवर्नर हाउस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। और जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, आपको पता है तंदूर बन रहे हैं कराची में गवर्नर इनिशिएटिव के तहत, जहां 2 रुपए में रोटी मिलेगी, 20 रुपए में नहीं मिलेगी। और जो लोग ये टेस्ट पास करेंगे, 15 से 20 लाख रुपए महीना, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, आप लोग कमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। और आज तक जो आपका हक और पैसा खा गए हैं, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया, तो आपका जो पैसा लोग खा गए हैं उनके पेटों से निकाल लेंगे। निकालने के लिए मेरा साथ देंगे? हाथ खड़ा करके बताएं जो साथ देंगे। देंगे? वक्त पड़ी, जरूरत पड़ा तो आपको फिर कॉल देंगे इंशाअल्लाह ताला। 14 अगस्त वाले दिन आप सबको मैं दावत दे रहा हूं चारे फैसल पे। हम सब आजादी के लिए निकलेंगे, लेकिन उस दिन मैं यहां पर बैठे हुए नौजवान भाई बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान भी करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। जितना टाइम मैंने इनका लिया है उससे 1 मिनट बढ़ा देना। शुक्रिया बहुत बहुत। पाकिस्तान जिंदाबाद।